हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीड टू नेट। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्लाइड प्रोजेक्टर के बारे में और साथ में हम ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स को भी इसी में ही कवर कर लेंगे, क्योंकि स्लाइड प्रोजेक्टर जो है वो एक छोटा सा टॉपिक है, तो उसको ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा करने के लिए। तो मैंने इसको ऑडियो वीडियो जो आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट टॉपिक है उसको भी इसी में ही इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्लाइड प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है? तो स्लाइड प्रोजेक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम कोई भी फोटोग्राफिकल चीज़ों को, फोटोग्राफिकल स्लाइड्स को जो है वो देख सकते हैं बाय यूजिंग ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल मेथड्स, राइट। जो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझें आप, तो जो हम अपने मोबाइल्स वगैरह में स्लाइड शो करते हैं, लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स में स्लाइड शो करते हैं, काइंड ऑफ वैसा ही स्लाइड प्रोजेक्टर का भी काम है। ये आपके फोटोग्राफ्स को जो है वो स्लाइड्स की फॉर्म में जो है वो आपको शो करता है। स्लाइड प्रोजेक्टर जो होता है एक बहुत अच्छा वे है जिसके थ्रू आप अपने पुराने फोटोग्राफ्स को जो है वो देख सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, एक ऐसा लाइट सोर्स होता है, फोकसिंग लेंस होती है, रिफ्लेक्टर्स होते हैं, कंडेंसिंग लेंसेज होती हैं। ये इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। लाइट जो है वो इन ट्रांसपेरेंट स्लाइड्स से पास होती हुई जो है स्क्रीन पे आपको एक उस पर्टिकुलर इमेज का एक एनलार्ज्ड पिक्चर जो है वो शो करेगी। जैसे कि हम अभी तक कितने सारे प्रोजेक्टर्स में पढ़ते आए हैं, सेम वैसा ही है कि एक आपके पास क्या होगी, ट्रांसपेरेंट स्लाइड होगी। ठीक है, कोई भी फोटोग्राफ है या कुछ भी है वो है। जब आप उसको लाइट सोर्स के आगे रखोगे तो थ्रू द वेरियस लेंसेज और रिफ्लेक्टर और कंडेंसिंग लेंसेज से होती हुई जब वो इमेज जो है आपको प्रोजेक्टर के ऊपर एक एनलार्ज्ड फॉर्म में शो होगी। ठीक है, इसको जो है लोग सबसे पहले 1950s में यूज़ करते थे घरों में एज़ अ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, कि घर में बैठ के फैमिली एंड फ्रेंड्स जो हैं वो साथ में मिलकर अपनी पुरानी वेकेशंस की फ़ोटोज़ देख रहे हैं, या फिर कोई उनका इवेंट है घर पे, उसकी फ़ोटोग्राफ्स देख रहे हैं, तो उस टाइम पे जो है इसको यूज़ किया जाता था। उसके बाद जो है इसको टीचर्स जो हैं वो भी इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपनी एजुकेशनल प्रोसेस में या फिर एजुकेशनल सेटिंग में। मतलब कि इन स्लाइड्स के थ्रू जो है टीचर क्या कर सकता है, अपने कंटेंट को स्लाइड शो के फॉर्म में बच्चों को प्रोजेक्टर के ऊपर शो कर सकता है, बड़ी स्क्रीन पे बच्चों को पढ़ा सकता है। अब अगर हम इसके मेन एलिमेंट्स देखें स्लाइड प्रोजेक्टर की, तो वो क्या क्या है, हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया। एक लाइट सोर्स है, मतलब कि एक इलेक्ट्रिक इनकेंडिसेंट लाइट बल्ब है या कोई भी लाइट सोर्स है। इसके पास रिफ्लेक्टर है, कंडेंसिंग लेंस है, स्लाइड होल्डर है और फोकसिंग लेंस है। ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं इसकी वर्किंग की बात करूँ तो वर्किंग में देखिए, इसको हम ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, हम छोटे-मोटे 3-4 स्टेप्स में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका जो कंडेंसिंग लेंस है और जो स्लाइड है, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, एक हीट एब्ज़ॉर्बिंग ग्लास जो है वो प्रेज़ेंट होगा। अब जब लाइट सोर्स आएगा, लाइट सोर्स से क्या आई, आपकी लाइट की बीम आई, तो कंडेंसिंग लेंस क्या करेगी, उस लाइट बीम को फ़ोकस करवाएगी। फ़ोकस करवाएगी, जब वो लाइट बीम उस फ़ोकस होकर उस इमेज से या उस स्लाइड से होएगी ना, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, कंडेंसिंग लेंस और उस स्लाइड के बीच में हम एक हीट एब्ज़ॉर्बिंग ग्लास को प्लेस कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो भी लाइट वेव्स वहाँ से आ रही हैं लाइट सोर्स से, वो आ रही हैं आपकी इंफ्रारेड की फॉर्म में। लेकिन जब हम उसको उस हीट एब्ज़ॉर्बिंग ग्लास के थ्रू पास करवाएँगे, तो वो जो आपकी इंफ्रारेड है, वो अब्ज़ॉर्ब हो जाएँगी वो रेडिएशंस, और उसके बदले वहाँ पे विज़िबल वेवलेंथ की रेडिएशंस जो हैं वो ट्रांसमिट हो जाएँगी। आपको पता है, अगर आपने साइंस पढ़ी है, तो आपको पता है कि जो भी आपको चीज़ें दिखती हैं, वो किसकी वजह से दिखती हैं? क्योंकि लाइट जो है ना, वो विज़िबल वेवलेंथ की फॉर्म में हमारी आँखों पे फ़ॉल कर रही है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो जब हीट लाइट सोर्स है, उससे जब लाइट आई, कंडेंसिंग लेंस ने क्या किया, उस लाइट को फोकस करवाया, और फोकस करवा के स्लाइड में भेजने से पहले उसने एक हीट एब्जॉर्बिंग ग्लासेस को पास करवाया। जब वो हीट ग्लास एब्जॉर्बिंग एरिया से क्रॉस हुई, तो वहाँ पर जो इंफ्रारेड रेडिएशंस थी या इंफ्रारेड वेवलेंथ की जो रेडिएशंस थी, वो अब्जॉर्ब हो गई। अब क्या होगा, इसके बाद जो लाइट है आपकी, अब वो उस ट्रांसपेरेंट स्लाइड से निकली, आपकी फोकसिंग लेंस से होती हुई आपको जो इमेज है वो प्रोजेक्टर के ऊपर जो है वो, सॉरी, स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो स्क्रीन होती है वो कैसी होती है, आपने देखी है ये प्रोजेक्टर की कैसी होती है, परपेंडिकुलर फ्लैट स्क्रीन्स होती हैं। बस उसी तरह की स्क्रीन के ऊपर आपकी इमेज जो है वो प्रोजेक्ट हो जाएगी, ताकि जो आपकी ऑडियंस है वो आपकी उस पर्टिकुलर इमेज की रिफ्लेक्शन जो है वो एक एनलार्ज्ड फॉर्म में देख सके और सब लोगों को जो है वो दिखाई जा सके। ठीक है, तो ये आपने ऐसे सिंपल से इसकी वर्किंग याद रख लेनी है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं जब आप क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे स्लाइड प्रोजेक्टर को। जैसे कि सबसे पहले तो उस मशीन के साथ आपको फ़ैमिलियर होना है, मतलब कि उस स्लाइड प्रोजेक्टर का आपको पता होना चाहिए कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, उसका सब कुछ आपको आइडिया होना चाहिए यूज़ करने का। दूसरा, सेट अप द व्यूइंग एरिया, आपको उसको किसी ऐसे एरिया पे लगाना है जहाँ पर कि उसको देखा जा सके क्लियरली, मतलब कि एक ऐसी वॉल या फिर प्रोजेक्टर स्क्रीन आपके पास होनी चाहिए जिसके ऊपर आप वो इमेज को फ़ोकस करवा सको। लाइटिंग थोड़ी डिम होनी चाहिए, मतलब हम मोस्टली जो है रात के टाइम या अंधेरे वाले जो लो ब्राइटनेस एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पर आप इस तरह के प्रोजेक्टर को यूज़ कर सकते हो। स्लाइड्स को इकट्ठा करके रखना है आपको पहले से ही, मशीन को प्रिपेयर करके रखना है, और आपने फिर बाद में आप अपना स्लाइड शो एन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। तो ये एजुकेशन के फील्ड में बड़े ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट एक तरह से मल्टी सेंसरी अप्रोच है।
टीचिंग एंड लर्निंग की। टीचर्स जो हैं वो अपने लेक्चर्स को क्या कर सकते हैं, ऑडियोज़ और वीडियोज़ की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये रिकॉर्डेड फाइल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, जिसके थ्रू वो बच्चा जो है कभी भी उसको एक्सेस कर सकता है, कभी भी उसको दोबारा से मल्टीपल टाइम्स जो है वो यूज़ कर सकता है, देख सकता है और उससे सीख सकता है। वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ऑडियो विजुअल एड्स क्या हैं? दीज आर ट्रेनिंग और एजुकेशनल मटेरियल्स डायरेक्टेड एट बोथ द सेंस ऑफ हियरिंग एंड द सेंस ऑफ साइट। कि ये ऐसे ट्रेनिंग या एजुकेशनल मटेरियल है जो हम बनाते हैं जिसमें बच्चे की हियरिंग सेंस भी इन्वॉल्व हो और उसकी साइट भी इन्वॉल्व हो, मतलब बच्चा देखकर भी सीखे और बच्चा सुनकर भी सीखे। तो ये आपको ऑडियो विजुअल एड्स बोलता है। अब क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने के, मतलब कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना, जब हम ऑडियो विजुअल जो एड है या वीडियो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे कुछ क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसको यूज़ करने से पहले। तो सबसे पहला तो ये है कि हम जो टीचर की स्किल है उसको स्ट्रेंथन करें, ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो। जब वो ऑडियो वीडियो एड्स को यूज़ करेगा ना टीचर, तो बहुत ही इफेक्टिव कंटेंट जो है वो बच्चों को लेकर आएगा, जिसकी वजह से जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। और बच्चों की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको रिटेन रखने के लिए भी ये ऑडियो वीडियो एड्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे जो क्लास का बोर्डम है ना वो खत्म हो जाता है और बच्चे बड़े इंटरेस्ट से और क्यूरियोसिटी के साथ जो है चीज़ों को पढ़ते हैं। जब वो अच्छे से पढ़ेंगे चीज़ों को, तो रिटेन भी वो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चीज़ों को रख पाएँगे। इसके थ्रू बच्चों में, चाहे वो किसी भी लेवल के हो, चाहे वो आपके स्लो लर्नर्स हो, चाहे वो आपके गॉड गिफ्टेड हो, है ना? कोई भी बच्चे हैं, किसी भी लेवल के बच्चे हैं, सब जो हैं इसके थ्रू इंटरेस्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और टीचर जो है एक पर्टिकुलर लेसन प्लान डेवलप करा सकती है, जिससे कि उसकी जो टीचिंग की प्रोसेस है वो सिंपल और ईज़ी हो जाएगी, ताकि उसको वो ईज़िली फॉलो कर सके। क्लास को और ज़्यादा इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है इस मेथड के थ्रू, और ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, तो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा इस अप्रोच में। अब देख लेते हैं कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन-कौन से हैं हमारे पास। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर की। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वीडियो को जो है वो रिकॉर्ड करता है और उसको सेव करता है किसी भी फॉर्म में, चाहे डिस्क ड्राइव है, यूएसबी है, आपके फ्लैश ड्राइव्स हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ठीक है? इस तरह के स्टोरेज डिवाइसेज़ में जो भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, ये उसको स्टोर करता है। फिर बाद में जो है आप इनको एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को। नेक्स्ट है माइक्रोफ़ोन्स। तो माइक्रोफ़ोन्स क्या करते हैं, इनको आप अपने लाउड स्पीकर्स के साथ कनेक्ट किया कर सकते हो, जिससे कि टीचर को ज़्यादा ज़ोर से नहीं क्लास में चिल्लाना पड़ता है और बच्चों को आप ईज़िली जो है वो क्लियर वॉइस में सब इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। इसको हम जो है कोई भी रिकॉर्डिंग जो हम कर रहे हैं, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, उस दौरान भी हम इन माइक्रोफ़ोन्स को यूज़ कर सकते हैं, ताकि वॉइस जो है वो एकदम क्लियर आए और ऑडिबल हो सब बच्चों के लिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वेब कैमराज़ की। तो वेब कैमराज़ जो होते हैं आप सभी को पता है क्या होते हैं। ये आपकी लाइव जो इमेजिंग है उसको कैप्चर करते हैं। स्कूल्स वगैरह जो है वो इनको वेब कैम्स को अपने कंप्यूटर लैब्स में इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इनको यूज़ कर सकें, वो अपने फेलो मेट्स के साथ में लाइव चैट्स कर सकें और अपना जो भी स्टडी मटेरियल है या एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज कर सके। टीचर्स भी अपने को-फेलोमेट्स के साथ क्या कर सकता है, इंटरैक्ट कर सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑडियो वीडियो डिवाइसेज़ हैं। अगर आप इनको, मैंने तो इनको नहीं एक्सप्लेन किया है, बट अगर आप इनके बारे में थोड़ा बहुत लिखना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता इसमें बताने की कोई ज़रूरत है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं ये, जैसे डिजिटल कैमरा आपको पता है क्या होता है, टैबलेट्स आपको पता है, मोबाइल्स का क्या यूज़ है, जितने भी डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर्स हैं, आपके वॉइस रिकॉर्डर्स हैं, एएसएमआर रिकॉर्डर्स हैं, सीडी एंड डीवीडीज़ हैं। एएसएमआर रिकॉर्डर मैं आपको बता देती हूँ। एएसएमआर रिकॉर्डर जो होते हैं ना, वो बहुत बारीक-बारीक आवाज़ जो होती है ना, उसको कैप्चर कर लेते हैं, जो कि आपके नॉर्मल माइक्रोफ़ोन्स जो है उतनी कैप्चर जो है वो उसको नहीं कर पाते। सो दैट्स ऑल फॉर योर स्लाइड प्रोजेक्टर्स एंड ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो यू कैन कमेंट डाउन। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।